अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं हूं आमिर मलिक। दिल्ली दंगों को बीते हुए कई महीने हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस जांच के बाद अपनी चार्जशीट पेश कर रही है। अब तक दिल्ली पुलिस ने 70 चार्जशीट पेश की हैं और उन 70 चार्जशीट में से एक ऐसा नाम जो दिल्ली दंगों का जिम्मेदार था वो उस चार्जशीट से गायब है। और चार्जशीट में उस इंसान का नाम अभी तक भी दिल्ली पुलिस ने पेश नहीं किया है जिसको पूरी दिल्ली दंगों का जिम्मेदार मानती है। यहां मैं बात कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा की, जो कि पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता थे। मौकापरस्त हैं, इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार में मौजूद हैं। जैसा कि पूरी दिल्ली जानती है कि दंगों को भड़काने में कपिल मिश्रा का बहुत योगदान था, क्योंकि कपिल मिश्रा के भड़काऊ भाषण के बाद, उनकी चेतावनी के बाद, वो चेतावनी जो उन्होंने दिल्ली पुलिस के अधिकारी के बराबर में खड़ी होकर कही थी, उन्होंने कहा था कि ट्रंप के जाने तक अगर दिल्ली पुलिस इन प्रदर्शनकारियों को हटाती है तो ठीक, वरना हम कानून को हाथ में लेने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। ऐसी ही कुछ भाषा का उन्होंने प्रयोग किया था। और नारे, जिस तरह के नारे उन्होंने दिल्ली चुनाव में प्रयोग किए थे, उससे लोगों में आपस में जो नफरत थी वो बेतहाशा बढ़ गई थी। उनके नारों में, उनके भाषणों में दिल्ली के लोगों को पाकिस्तानी तक कहा गया था। उनके भाषणों में दिल्ली के लोगों को दंगाई, आतंकवादी कहा गया। और उन्होंने दिल्ली के लोगों को चेतावनी दी कि अगर सीएए प्रोटेस्टर सड़कें खाली नहीं करते हैं या जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगर वो खाली नहीं करते हैं तो वो कानून को हाथ में लेने से बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। और उसके कुछ ही देर बाद, कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए। दिल्ली दंगों में तकरीबन 52 लोगों की मौत हुई, जो कि सरकारी आंकड़े कहते हैं। 100 से ज्यादा लोग गोली से घायल हुए, 400 से ज्यादा लोग घायल हुए और सैकड़ों मकानों, दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। उसके जिम्मेदार जहां पूरी दिल्ली कपिल मिश्रा को मानती है, उनके भाषणों को मानती है, वहीं दिल्ली पुलिस को उनके भाषणों में कोई भी आपत्ति नजर नहीं आती। और भी कई बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह के नारों से दिल्ली के लोगों में नफरत पैदा करी थी। कई नाम हैं जिन्होंने कहा था, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को। इस तरह की भाषा का भाजपा के नेताओं ने प्रयोग किया था और दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, जांच रिपोर्ट्स में उनके नाम नदारद हैं। तो इससे साफ पता चलता है कि दिल्ली पुलिस एक पक्ष के खिलाफ माहौल बना रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब सांप्रदायिक दंगे होते हैं, सांप्रदायिक दंगे दो पक्षों के बीच होते हैं। सांप्रदायिक दंगों में दोनों तरफ के लोग आमने सामने होते हैं, दोनों तरफ के लोग मारे गए, दोनों तरफ के लोग घायल हुए। जब दोनों तरफ के लोग आमने सामने होते हैं, दंगाई बन चुके होते हैं, तो ऐसे में केवल एक ही पक्ष के लोगों को गुनाहगार साबित करना किस मंशा की तरफ इशारा करता है? इससे पता चलता है कि दिल्ली पुलिस कितना भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। केंद्र में बैठी सरकार भी इससे कानों में हाथ रखे हुए है, आंख बंद करे हुए है। राज्य सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार भी कोई भी बात कहने को तैयार नहीं है। ऐसे में कपिल मिश्रा का नाम न आने पर बहुत लोग खुशी से झूम भी रहे हैं। कपिल मिश्रा को अपना नेता मानने वाले भारतीय जनता पार्टी के युवा लोग, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मैं कपिल मिश्रा का चेहरा दिखाना चाहता हूं कि कपिल मिश्रा जैसा मौका परस्त इंसान जब एक पार्टी में होता है तो किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री की धर्मपत्नी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए अपनी इस वीडियो में कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री जी के लिए कैसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं। Why I love Odd Even? क्योंकि इससे ट्रैफिक कम होता है, पॉल्यूशन कम होता है, टाइम बचता है और सबसे बड़ी बात, Odd Even से मोदी जी के भक्तों को मिर्च बहुत लगती है। That's why I love Odd Even. क्या हमारे प्रधानमंत्री ऐसा एजेंट हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत विरोधी शक्तियों के सामने समर्पण करते जा रहे हैं? ये बेहद गंभीर है।
और ये जो अगला वीडियो आप देखेंगे, इस वीडियो में मैं सवाल करता हूं आप युवाओं से, जो युवा कपिल मिश्रा को अपना आइडल मान रहे हैं, कपिल मिश्रा के कहने पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, कपिल मिश्रा के उकसावे में आकर अपने देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खराब कर रहे हैं, कपिल मिश्रा के उकसावे में आकर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि कपिल मिश्रा किस तरह से उन लोगों को क्या अपशब्द कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से कोई एक व्यक्ति बोला है आम आदमी पार्टी के अंदर, चाहे कश्मीर के बारे में हो, चाहे पठानकोट में आईएसआई के आने के बारे में हो, या नगर निगम में उनके भ्रष्टाचार के बारे में हो, अगर कोई एक आदमी आम आदमी पार्टी में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोला है, मोदी जी की नीतियों के खिलाफ बोला है, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। भाजपा जो ये सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, तो उनको ये पूछना चाहिए, हमें ये पूछना चाहिए भाजपा से कि प्रधानमंत्री भी तो देश में नहीं है और बहुत लंबे समय से नहीं है, तो क्या आज देश जशोदा बहन चला रही हैं? क्या शीला दीक्षित नरेंद्र मोदी की चाची है? मैं मोदी को फेंकू बोलूंगा। मेरे को लगता है उस आदमी को मैं एक बार नहीं 1000 बार कायर कहूंगा, कमजोर कहूंगा, नपुंसक कहूंगा। बीजेपी के खिलाफ अगर कोई एक आदमी खुलकर बोलता है आम आदमी पार्टी में, तो उसका नाम कपिल मिश्रा है। कभी बीजेपी को ज्वाइन नहीं करूंगा, बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। कपिल मिश्रा शनिवार को औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल हो गए। औपचारिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब से आम आदमी पार्टी से उन्हें निकाला गया, तब से वो आपके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में बोल रहे थे। आज ये देश बदल रहा है, देश की राजनीति बदल रही है। मेरे को लगता है जब देश में मोदी जैसा नेतृत्व हो तो किसी और नेता के पीछे कोई भी क्यों खड़ा हो। क्या इस देश के प्रधानमंत्री खुद ही आईएसआई के एजेंट के रूप में काम तो नहीं कर रहे? विश्व हिंदू परिषद में, भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस के अंदर आईएसआई के लोग बैठे हैं, आतंकवादी संगठनों के लोग बैठे हैं। मेरे को लगता है इससे ज्यादा गंभीर बात इस देश की सुरक्षा के लिए, इससे बड़ा खतरा आज तक पैदा नहीं हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों से कि अब संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। कपिल मिश्रा ने 23 फरवरी 2019 को अपने ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा था, मोदी जी तुम देखो जो दुश्मन है सीमा पर, बाकी जनता निपटा देगी घर में छिपे हुए गद्दार। और जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें, दंगों की बात करें, आतंक हमलों की बात करें, हिंसा की बात करें, तो ये बात समझनी होगी कि उसका। तो आपने देखा कि कपिल मिश्रा का कितने चेहरे हैं, और कपिल मिश्रा हमारे प्रधानमंत्री तक को भी कोई भी भाषा का उपयोग करने में परहेज नहीं कर रहे हैं। और उसी इंसान को आज आपने अपने सर का ताज बनाया हुआ है। उसी इंसान को हमारी केंद्र में बैठी सरकार विधायक का टिकट देती है। उसी इंसान को हमारी केंद्र में बैठी सरकार इतनी छूट देती है कि वो दंगों में लोगों को उकसाने का काम करता है। हमारी दिल्ली पुलिस उस इंसान का नाम चार्जशीट में भी नहीं करती है। तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि सवाल करना जरूरी है। अगर हम सवाल नहीं करेंगे तो ये जैसे लोगों का जो मनोबल है वो बढ़ता चला जाएगा। अब सरकार से सवाल नहीं करेंगे, आप दिल्ली पुलिस को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे, तो कल ऐसे लोग और पैदा होंगे। आपस में नफरत, धर्म की राजनीति करने वाले लोग और पैदा होंगे, उनका मनोबल और बढ़ेगा। तो मेरी आप सबसे अपील है, सभी हिंदू भाइयों से अपील है, मुस्लिम भाइयों से अपील है कि गलत को गलत कहना सीखिए। अगर दिल्ली पुलिस उमर खालिद, सफूरा, खालिद सैफी, जामिया प्रोटेस्ट में शामिल रहे छात्र, ताहिर हुसैन, इन सबको अपनी चार्जशीट में आरोपी बना सकती है, लेकिन अगर कपिल मिश्रा को दिल्ली पुलिस चार्जशीट में आरोपी नहीं बनाएगी तो सवाल बनता है। दिल्ली पुलिस अगर एक ही पक्ष के लोगों को जिम्मेदार ठहराएगी तो सवाल तो बनता है। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल बनता है, केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल बनता है कि जब दंगे होते हैं तो आरोपी दोनों तरफ होते हैं, गोलियां दोनों तरफ से चली, पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, षड्यंत्र दोनों तरफ से रचे गए और लोग भी दोनों तरफ के मारे गए, तो आरोपी भी दोनों तरफ के ही लोग होंगे। ऐसे में अगर प्रभाव वाले लोग चार्जशीट में नाम दाखिल होने से बच जाते हैं तो कल ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे लोगों को भड़काने में।
तो आपसे मेरी अपील है, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप स्वतंत्र पत्रकारिता को देख पाएं, ताकि हम ऐसे मुद्दों पर बात कर पाएं जिन मुद्दों पर मीडिया बात नहीं करती है। आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि मेरी अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। आपका सपोर्ट मेरी हिम्मत बनेगा। शुक्रिया।